ओम शांति 11/2/2023। आज की मुरली चिंतन। अगर हम अपने को राजऋषि समझकर चलेंगे तो हमारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। अभी ये थोड़ा सा समय है, इसमें हम पुरुषार्थ कर ऊंची पोजीशन पा सकते हैं। फिर ये चांस कभी नहीं मिलेगा। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उनको आएंगे जिनको माया तंग करती है या कर्म भोग है। हमें तो बाप की याद से मायाजित बनना है। नर से नारायण परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बना सकता है। परमपिता परमात्मा कहने से बुद्धि निराकार की तरफ जाती है, किसी साकार व आकारी की तरफ नहीं जाती है। राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकता है, चाहे वह मनुष्य हेल का हो या हेवन का हो। हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवता में ये नॉलेज नहीं है। हम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण या विष्णु को दिखाते हैं। माया के तूफान जरूर आएंगे, विघ्न पड़ेंगे, इन सब का इलाज एक ही है, वो है योग। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु हमें पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितना आयु बढ़ेगी उतना अंत तक वर्षा लेंगे। बहुत थोड़ा समय बचा है, इसलिए योग में रहकर जल्द से जल्द अपने विक्रम पापों का नाश करना है। उससे पहले अपने पापों का नाश करना है, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा टाइम मिलता है। भारत अविनाशी खंड है, इसका नाश नहीं होता है। इसमें थोड़े रह जाएंगे जो नए सिरे से अपनी राजधानी बनाएंगे। तो पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है। इसे कल्याणकारी युग, संगम युग कहा जाता है। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, बस अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते थे, परंतु वह परमात्मा की श्रीमत पर चल कर हम समझदार बन गए हैं। अभी हम मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीख रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। अमृत वेले बाबा सब सेंटर के बच्चों को रोज याद करते हैं, याद प्यार भेजते हैं और खजाना देते हैं। हम योग में रहेंगे तो हमारे कर्म बंधन कटते जाएंगे, फिर हमसे पाप नहीं होंगे। हम आधा कल्प विक्रमों पापों से छूट जाएंगे। हमें ऊंची पोजीशन पाने के लिए सर्विस भी करनी है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, का मतलब अभी सब नरक में है। हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये नरक समाप्त होने वाला है। सबको घर घर में शिव और लक्ष्मी नारायण का चित्र रखना है। नौकरों मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद कर लो और वर्षा ले लो। गीता में जो शिव बाबा ने वादा किया था, वो वादा परमात्मा अब निभाने आए हुए हैं। बाबा युगे युगे नहीं आते हैं, क्योंकि बाकी युगों में धर्मग्लानि नहीं होती है। क्योंकि बाकी युगों में धर्मग्लानि नहीं होती है। उस समय तो दूसरे धर्म आते हैं, और सतयुग त्रेता है सतो प्रधान, वहाँ पर परमात्मा के आने की जरूरत नहीं है। अति धर्मग्लानि होती ही है इस कलयुग में। तो बाप कल्प के कलयुग के अंत में आते हैं, और एक कल्प में 4 युग होते हैं। परमात्मा कल्प के कलयुग के अंत में आकर अधर्म का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा द्वापर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद घोर कलयुग नहीं आ सकता है, सतयुग आना चाहिए। किस्मत बनाने वाला परमात्मा है, और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है, खुद इंसान है। अभी मनुष्य की तकदीर बिगड़ी है, इसलिए उसे अपने को जान और पवित्र बन अपनी बिगड़ी तकदीर को बनाना है। अब परमात्मा खुद आकर हमारी वो तकदीर बना रहे हैं। परमात्मा तो निराकार है, वह हमारी तकदीर बनाता है साकार ब्रह्मा तन द्वारा। अविनाशी नॉलेज देकर। नॉलेज देना परमात्मा का कार्य है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दूसरे की तकदीर नहीं बना सकती है,
एक परमात्मा ही बना सकते हैं, इसलिए उनके यादगार मंदिर हैं। आज की मुरली का वरदान। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, हमें श्रेष्ठ कर्मधारी बनना है और ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आज की मुरली का स्लोगन। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।